नमस्कार करनाल फर्स्ट में स्वागत है। आप सीधी देख रहे हैं बैंक कॉलोनी से, जहां पर हम रोजमर्रा पहुंचे हैं। कांग्रेस मेयर पद के उम्मीदवार हैं और यहाँ पहुंचने पर उनका फूल महिलाएं पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें दे रहे हैं बैंक कॉलोनी से, जहां पर कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार मनोज वधवा पहुंचे हैं। उनका पहुंचने पर यहाँ कॉलोनी वासियों द्वारा, महिलाओं द्वारा उनको फूल महिलाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बैंक कॉलोनी करम सिंह कॉलोनी से, जहां पर कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार मनोज वधवा पहुंचे हैं। मनोज वधवा के पहुंचने पर यहाँ पर फूल मालाएं बनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं उनका सम्मान स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए तस्वीरें हैं करनाल के तस्वीरें देख रहे हैं करम सिंह कॉलोनी से, जहाँ पर मनोज वधवा पहुंचे हैं। मनोज वधवा पहुंचने पर उनका यहाँ फूल मालाओं से फूल बरखा करके स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे, बड़ी संख्या में करम सिंह कॉलोनी के निवासी यहाँ पहुंचे और उनका स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तस्वीरें हैं करनाल के करम सिंह कॉलोनी से। इन तस्वीरों को ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल करनाल फास्ट न्यूज को फॉलो करें, लाइक करें। आपको दिखाना चाहूंगा जनता का भरपूर प्यार वार्ड वासियों का। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करम सिंह कॉलोनी से, जो कांग्रेस से मेयर पद के उम्मीदवार हैं, जो अपना चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज अपने चुनाव प्रचार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। करम सिंह कॉलोनी पहुंचे हैं। करम सिंह कॉलोनी पहुंचे जब कॉलोनी वासियों द्वारा उनको फूल महिलाएं बनाकर स्वागत किया जा रहा है। हमारे मेयर प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे इस वार्ड के प्रत्याशी जसपाल सिंह गोल्डी जी हमारे बीच में है और हम अगला कार्यक्रम जो है वो शुरू करना चाहते हैं। और हमारे बीच में सिंदर सिंह जी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। वधवा का यहाँ पर करम सिंह कॉलोनी में स्वागत करते हुए कॉलोनी वासी दिखाई, बड़ी संख्या में करम सिंह कॉलोनी के निवासी यहाँ पहुंचे हैं और उनके सुनने के लिए। हमारे बीच में राजीव दुग्गल जी हैं, उनका भी स्वागत है। रह चुके हैं चुनावों को और अब तक सारी तस्वीरें पहुंचाने का प्रयास। हमारे बीच में मीडिया बंधु आए हैं, उन सबका भी स्वागत है। धन्यवाद कवरेज करने के लिए। पहुंचाई जाए, लेकिन ये भी आप सबका होगा कि आखिर आप अपना मेयर हमारे बीच में पार्षद किसे दिखना चाहते हैं। हमारे बीच में ज्योति राजा जी हमारे एमपी प्रत्याशी जो थे वो भी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। इसे बंद करवा दो पराग जी, इसे बंद करा दो, बंद करवा दो। इसी भी तस्वीरें देख रहे हैं करम सिंह कॉलोनी से, जहां पर कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार मनोज वधवा पहुंचे और अपना चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। उनके समर्थन में करम सिंह कॉलोनी के बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में लोग लंबी दिखाई दे रही है। सीधी तस्वीरें हमारे हर जो प्रोग्राम है उनको प्रभावित करने के लिए जो सरकार है, जो प्रत्याशी भाजपा से हैं, वो लोगों पर दबाव बना रहे हैं ताकि लोग अपने घरों से ना आ सके। तो मैं सभी आसपास की सभी अपनी बहनों भाइयों से अपील करूंगी कि वे जरूर पहुंचे और वोट की चोट से आपने जवाब देना है। हमारे बीच में हमारे एमपी प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा जी जल्दी ही पहुंचने वाले हैं और उसके बाद हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे।
ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करम सिंह कॉलोनी से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ मनोज वधवा पहुंचे हैं जो कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार है। उनका जैसे ही हमारे प्रत्याशी आते हैं हमें कांग्रेस का नारा जरूर लगाएंगे। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस को खत्म कर देंगे, कांग्रेस एक समुद्र है, मनोज वधवा का स्वागत किया गया है। समुद्र में से अगर कोई तस्वीरें हैं चोंच पर निकाल के ले जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तो जमीन में उगे हुए हैं, जमीन में पड़े हुए हैं जो कांग्रेसी हैं। 2-4 जाएंगे तो 20-30 और निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर कोई कांग्रेस खत्म होने वाली नहीं है। ऑपोजिशन को जिंदा आप ही ने रखना है। और हमारे प्रत्याशी मनोज वधवा जी जो आपके दुख सुख के साथी हैं, ईमानदार हैं, विजन वाले हैं, उनको आपने वोट देनी है। और मैं प्रेम प्रकाश आर्य जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपने 2 शब्द बोलें, बताएं लोगों को, जनता को। तो आप देख सकते हैं अपने विचारों को साझा करते हुए सभी के सभी यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप पधारे हमारे यहाँ तो उनके स्वागत में आप पधारे भाग्य हमारे। मैं कहूँगा आप पधारे, आप कहेंगे भाग्य हमारे। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे। तो आज कॉलोनी की तरफ से स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एक तरफ तो नफरत की दुकान है और एक तरफ मोहब्बत की दुकान है। जो मोहब्बत की दुकान से ये लोग आए हैं, मैं यहाँ इनका आने का स्वागत करता हूँ। और मैं वधवा जी के लिए एक हमारी अपनी भाषा, क्योंकि मैं मुल्तानी भाषा में बोलूंगा, शायद आपको अच्छा लगेगा। पता नहीं मेरे हाँ को क्या थींदा मेरे, पता नहीं मेरे हाँ को क्या थींदा मेरे, मेरा हाल बिया त बिया थिया तो वेंदे, मेरा हाल बिया त बिया थिया वेंदे। बल्दी भावच में कून, बल्दी भावच में कू लाके डेग गिनो, मैं को खोटा खरा अजमा के डेग गिनो, मैं को खोटा खरा अजमा के डेग गिनो। मेरे दिल में थोड़े दिल की धड़कन है, मेरे दिल में थोड़े दिल की धड़कन है। मैं को अपने हाथ नाल लाके डेग गिनो, मैं को अपने हाथ नाल लाके डेग गिनो। तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ एक मोनिका गर्ग जो यहाँ से पार्षद बनी थी, तो मेरी गली में, ये सारी गली में ये हमारा सीवरेज बंद था। तो मैंने फोन किया 2-3 बार, फोन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो मैंने कहा चलो मैं खुद जाऊं। मैं वहां उनके वहां कौन सी कॉलोनी में, ब्याज सिंह कॉलोनी, उनके वहां गया। तो मैंने पता किया इनका घर कौन सा है, पता लगा ये घर। तो मैं उस घर के बाहर 5 मिनट बैठा, 10 मिनट बैठा, 15, आधा घंटा मैं बैठा रहा। तो उसकी एक नौकरानी आई, मैं कहा भाई मैडम आए तो बात करा दे। कहना वो तैयार हो रही थी। मगर तैयार हो रही, अरे भले, मगर मैं एक छोटी सी बात, 1 मिनट की बात कहनी है, और मुझे जो है ना ये ईमानदारी की बात बता रहा हूँ मैं आपको है। तो मैं वहां आधा घंटा बैठा रहा, फिर वो तैयार होकर आई, बोला हाँ जी अंकल जी। मगर अंकल जी के महाराज सीवरेज जो है काफी समय से बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा है, आप कहीं भी फोन करिए। मैं कमेटी में भी लिख के दे आया हूँ, वहां भी किसी ने कहता वहां तो मेरी भी कोई नहीं सुनता। बताओ क्या करें, ये उसके शब्द थे, वहां तो मेरी भी कोई नहीं सुनता। तो फिर मैं किसको कहूँ भाई। तो मैंने फिर, हमारे मित्र हैं वो पार्षद विक्रम जी और पार्षद अपने वधवा जी, मैंने इनको फोन किया, इनके पास गया। विक्रम जी रास्ते में मुझे मिल गए। मगर यार विक्रम क्या का दोस्त बना फिर है तुम्हारा, ये कम से कम ये छोटा सा काम भी नहीं आप करवा सकते, और क्या करवाओगे।
कुत्तों की नसबंदी करवा सकते हो तो साढ़े कुत्ते आज भी पता नहीं कितने नसबंदी ज्यादा हो गई। ये देखो कितने कुत्ते हमारी गले में इतनी गंदगी फैला देते हैं, इतनी गंदगी फैला देते हैं, मेरे सारे कॉलोनी वाले दुखी हैं। आप हैरान होंगे, मैं यहाँ से ये देखो स्वागत करने आए हैं, तो मैं आप हैरान होंगे कि ये इस तरह मुझे आज यहाँ मैं 2000 लगभग मुझे 50 साल हो गए यहाँ आए हुए, तो इसमें मैंने जो वो सीवरेज है, दिवांशु जी आगे हैं जो हमारे यहाँ से MP प्रत्याशी रहे हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही विद्वान आदमी हैं, बहुत ही काम आने वाले आदमी। दिवांशु बुद्धि राजा भी पहुंचे हैं यहाँ, उनका भी पहुंचने पर कॉलोनी वासियों द्वारा, करम सिंह कॉलोनी वासियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करम सिंह कॉलोनी से, यहाँ पर दिवांशु बुद्धि राजा जो सांसद पद का चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस के नेता हैं वो अभी वो पहुंचने पर दिवांशु बुद्धि राजा का भी कॉलोनी वासियों द्वारा, करम सिंह कॉलोनी के वासियों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें करम सिंह कॉलोनी से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनसे ये निवेदन किया, तब जाके मुझे फोन से दिव्यांशु बुद्धि राजा का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। मेयर प्रत्याशी मनोज वधवा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और दिव्यांशु बुद्धि राजा सभी तालियां बजा के स्वागत करेंगे। दिव्यांशु बुद्धि राजा का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, जो मनोज वधवा के लिए यहाँ प्रचार करने आए। मनोज वधवा जो कांग्रेस से मेयर पद के उम्मीदवार हैं, यहाँ करनाल से मेयर पद का चुनाव लड़ने से पहले चुनाव लड़ चुके हैं पर वोटों से हार गए थे। इस बार वो खुद आप लड़ रहे, पिछली बार धर्मपत्नी लड़ रही थी, आशा वधवा इस बार आप लड़ रहे हैं चुनाव मेयर पद के। जल्द ही आने वाली है और चंद दिन बाकी रह चुके हैं। और बात करें बीजेपी, जोर से बोलिए, आप पधारे, आप पधारे, धन्य धन्य है भाग्य हमारे, धन्य धन्य है, धन्य धन्य है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाई, पहले मनोज वधवा पार्षद प्रत्याशी के साथ यहाँ पर पहुंची और अब दिव्यांशु बुद्धि राजा महिलाओं द्वारा फूलों की माला डालकर जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप सबका जो प्रयास है वो किया जा रहा है। जरूर क्या सोच रहे हैं आप, एक बात और जरूर कहूँगा, जनता से एक की पत्नी जो है वो घर से भाग गई, एक की पत्नी घर से भाग गई, तो उसका घर वाले को देखा घर पत्नी भाग गई है, वो भागा भागा पोस्ट ऑफिस में गया बड़े में, बोले मेरी रिपोर्ट लिखो। मैंने रिपोर्ट लिखे, घर वाले तो थाने में जा, बड़ा खुशी में पता ही नहीं चला कि थाने में रिपोर्ट करानी है कि डाकखाने में रिपोर्ट। तो मैं आपको एक बात और कहकर करता हूँ, मैं 7 बार जेल में गया हूँ अध्यापकों के लिए, कर्मचारियों के लिए। मैं सर्व कर्मचारियों का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ और मुझे 22 साल हो गए रिटायर, 22वां साल। तो मैं 7 बार जेल में गया। जिन मास्टरों की तनख्वाह 400 रुपए होती थी, उनकी तनख्वाह आज 50,000 रुपए। ये हमारी लड़ाई की वजह से और हमारे जेल में जाने की वजह से हुआ। तो इसलिए जब तक आप लड़ोगे नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं। तो इसलिए मोहब्बत की दुकान के अंदर आप इनको वोट दीजिए। और मैं तो कहता हूँ ये तो जीतते पड़े, मैं जिससे भी बात करी मतलब वधवा जी वो तो जीतते, वधवा जी जीतते पड़े। तो आप इसको देखते हुए आप इनको देंगे, और जिनका पहले बहुत ज्यादा घना भरा पड़ा है उनको क्या करोगे आप। इस बात से मैं आपका स्वागत करते हुए अपना स्थान कोई बात नहीं, ऐसा है, ये कहने बार बार कहेंगे आप। मैं क्योंकि अब ये देखिए, हमारे सीवरेज जो आज से 50 साल पहले थे उनकी नालियां छोटी हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो सीवरेज है इनकी नाले बड़े किए जाएं, ताकि बरसात के अंदर जो पानी खड़े हो जाता है यहाँ वो ठीक हो जाए। और इनके उसमें वोट देने से और इनके बढ़ने से होगा, अदरवाइज अब तक तो कुछ नहीं बना। 11 साल वो अपना
मनोहर लाल खट्टर साहब वो भी यहाँ से चले गए, और दूसरे आए वो भी चले गए, मिस्टर सैनी भी चले गए। हमारे कॉलोनी का सुधार कुछ नहीं किया। आज भी बैंक कॉलोनी में और करम सिंह कॉलोनी के अंदर जो है वो नालियां वही छोटी छोटी हैं, जो आज से थोड़े से लोग घर थे उसके वो उनको जो मैं इनसे तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बनेंगे और ये हमारी प्रार्थना जो है ना स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। तो ये तस्वीर देख रहे हैं करम सिंह कॉलोनी से, जहाँ पर थोड़ा सा हंसा भी दिया है। हालात तो जो पहले मेयर प्रत्याशी उन्होंने रुलाने वाले किए हुए हैं, बट अच्छा माहौल बनाया, धन्यवाद इनका। और अब मैं थोड़ा मीडिया बंधुओं से इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो पीछे बैठे लोग हैं उनको यहाँ की जो बात है जो लोग अपनी बात रख रहे हैं वो दिख नहीं रही है। और इसके साथ ही मैं पराग अब्बा जी से तक तो पहुंच गए, अभी तो बीच में आए तो उन्होंने बोला ना साइड से होने को, साइड से तो आप फिर हमारे आगे थोड़ी आओगे। आपके आगे नहीं सर, आपका एंगल। पराग अब्बा जी से मैं निवेदन करती हूँ आओ और अपने जो विचार रखो और अपने प्रत्याशियों के बारे में अपील करने दीजिए आपको। तो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहाँ पर पराग बाबा जो है जनता को संबोधित करते हुए। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चुनाव नगर निगम का चुनाव आपके सामने है। 2 तरीकों की वोटिंग है और आपके से वोटों की अपील करके आए हैं। तो मेरा खासतौर पर इस कॉलोनी में, इतनी कॉलोनी में मेरा जन्म हुआ है, आप सबके साथ खेला कूदा, आपके साथ आशीर्वाद से बड़ा हुआ हूँ। तो जैसे ये चुनाव मैं अपना हक भी समझता हूँ इस कॉलोनी में। दिव्यांशु मेरे छोटे भाई जब उनका चुनाव था तब यही कह के मतलब बात कर रही थी कि दिव्यांशु जी का चुनाव नहीं, ये पराग रापा का चुनाव है, कापा परिवार का चुनाव। तो आज वो समय विधानसभा का भी आया चुनाव का, तो आज समय हम नगर निगम का है। हमारे बीच में मेरे छोटे भाई जसपाल गोल्डी जी, जो आपने वार्ड नंबर 12 का आपने पहले भी देखा कि क्या काम हुए क्या नहीं हुए, कितनी बार आपके बीच में आए। जो यहाँ पे म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे तो आपके बीच में कितनी बार आए, आपके दुख में कितनी बार आए, आपके कॉलोनी का क्या काम करवाया। तो आपके कोई मतलब इस बात से अछूता नहीं है कि अभी बताया अंकल ने कि सीवरेज की बात, इतने टाइम बाद सीवरेज की बात हुई, मतलब और भी समस्या काफी रही, सफाई की भी समस्या है, जो कुत्तों की बात करी, नसबंदी की, और बहुत बातें हैं, बहुत सी समस्याएं रही इस कॉलोनी के अंदर। तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो हमारे जसपाल गोल्डी जी, उनको आपको मतलब एमसी पूछे बोले थे 4 चमन की तरफ है, तो उनका ये भी परिवार है, यहाँ पे भी उनको पूरा समय पूरा सब कुछ देना पड़ेगा। उसको ऐसी कहने की जरूरत है कि वो हमारा परिवार है बेटा, हम जिम्मेवारी लेंगे। जसपाल गोल्डी जी, हम भी एमसी के साथ बनेंगे, हमारा परिवार बनेगा। आप मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग भी सोचते कि वहां बना दिया उनको तो वहीं बैठे हैं तो दोबारा कभी उनका आना नहीं होगा। हम आपके बीच में है। और वैसे ही मेरे छोटे भाई मनोज वधवा जी, जो आपके बीच में मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो मनोज वधवा जी की किसी पहचान के मुताज नहीं है। मनोज वधवा जी ने अपनी जो बातें, मैं बात रखूंगा तो उससे पहले वो अपनी बात अपने आप बताएंगे कि उन्होंने क्या काम किए और वो क्या उनकी दिशा निर्देश होंगे, क्या उनकी सोच है नगर निगम के बारे में। तो उसके बारे में मनोज वधवा जी बताएंगे। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ दिव्यांशु बुद्धिराजा जी का, मनोज वधवा जी का, जसपाल गोल्डी जी का हमारे बीच में। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे यहाँ की कॉलोनी वासी जो हमारी बहनें हैं, वो हमारे मेयर प्रत्याशी और हमारे सीनियर लीडर्स का स्वागत करना चाहती हैं। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आइए प्लीज। ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं करम सिंह कॉलोनी से, जहाँ पर यहाँ करम सिंह कॉलोनी और बैंक कॉलोनी निवासी मिलकर जो मनोज वधवा और दिव्यांशु बुद्धिराजा का पूर्ण महिलाएं बनाकर स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीर करम सिंह कॉलोनी से। महिलाओं द्वारा मनोज वधवा पूर्ण महिलाएं बनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं जसपाल सिंह गोल्डी, उनका भी फूल मालाएं बनाकर स्वागत किया जा रहा है। दिव्यांशु बुद्धिराजा को फूल मालाएं बनाकर स्वागत किया जा रहा है। सीधी तस्वीर है करम सिंह कॉलोनी से, जहां पर अब मनोज वधवा यहाँ पहुंचे हैं और अपना चुनाव प्रचार करने के लिए जो मेयर पद के कांग्रेस से उम्मीदवार है। धन्यवाद। उनका बैंक कॉलोनी और करम सिंह कॉलोनी के समूह निवासियों द्वारा आज स्वागत किया गया है। हमारे प्रत्याशी जसपाल सिंह गोल्डी जी को
वो बताएंगे कि कॉलोनी में क्या क्या समस्याएं हैं और वो क्या क्या आगे उनका विजन है, वो क्या काम करना चाहते हैं और उनके साथ क्या बीती है उसके बारे में भी बताएंगे। तो मैं भाई जसपाल सिंह गोल्डी जी को आग्रह करती हूँ कि आइए और आपने विचार। धन्यवाद। आदर सम्मान योग्य सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों, जैसा कि आप सभी ने अभी हाल ही में देखा हमारे साथ क्या प्रकरण हुआ है, जितनी दबंगता के साथ उन्होंने हमारे को बंदी बनाने की कोशिश की वो सबके सामने था, वो सभी ने देखा। और उसके बाद आज यहां जो हुआ है वो भी आप सभी ने देखा। हमारे लोगों को यहां हमारे आने से पहले बैठने नहीं दिया गया। ये सब चीजें आपके सामने हो रही हैं। और जैसा अभी अंकल जी ने बताया, प्रेम प्रकाश आर्य जी ने, पिछले 5 साल के अंदर अगर आपके एमसी प्रत्याशी यहां 5 बारी भी आए हों तो आप बेशक उनको वोट दे देना। इतने बड़े अंतराल के अंदर कभी किसी समस्या के लिए आप उनके पास गए हो, आपके साथ खड़े हुए हो, तो बेशक वोट उन्हें देना। पूरे वार्ड के अंदर आप जहां भी जाएंगे आपको इसी तरह के लोग मिलेंगे जो उनके घर में बेल दबा दबा कर थक गए, कोई बाहर नहीं निकला। कोई एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो उनके काम से संतुष्ट हो। मैं सिर्फ आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मैं आपका भाई, आपका बच्चा, आप जब भी कभी किसी भी काम की जरूरत होगी आप सिर्फ मुझे एक बारी फोन करेंगे, मैं आपके बीच हाजिर होऊंगा। और दूसरी बात यह कि बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े अमीर, उनके घरों में बेलें लगी होती हैं, आप बजाओगे, बाहर निकलेंगे। हम तो एक सीधे साधे से इंसान है, सीधा गेट खोला और घर के अंदर बढ़ के चलो भाई कोई काम है, आप चलिए हमारे साथ चलिए। और बाकी रही बात एमसी की या कोई पद लेने की, वो लालच और वो दृष्टिकोण कभी मेरा नहीं रहा कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। ये चुनाव भी मैं लोगों की मांग पे लड़ रहा हूं, जो वार्डवासी इतने समय से दुखी थे। बार बार उनके आग्रह के बाद मुझे ये चुनाव लड़ना पड़ा। अभी मेरा ज्यादा कहने का उससे ज्यादा बेहतर तरीके से आप जानते हैं। आपने हाल ही में ये प्रकरण भी देखा कि हमारे साथ उन्होंने कितनी दबंगता के साथ हमें चुनाव में बिठाने की कोशिश की। और अगर आपका प्रत्याशी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है तो बेशक आप उन्हें वोट देना। अगर लगता है कि वो किसी भी तरह से काबिल नहीं है तो कृपया मुझे वोट दीजिए, एक बार मौका दीजिए। मैं आश्वासन नहीं दिलाता, मैं ये वचन देता हूं कि अगर कहीं भी किसी भी एक इंसान ने मेरे किरदार के अंदर या मेरे काम के अंदर कोई कमी निकाली तो मैं वचन देता हूं कि अगले दिन ही मैं उस पद से इस्तीफा दे दूंगा। कभी ऐसा मौका आने ही नहीं दूंगा। बाकी हमारे बीच में हमारे मेयर प्रत्याशी भाई वधवा जी बैठे हुए हैं। आप जानते हो कि वो कितने काबिल इंसान है और बाकी का सब कुछ हमारे सीनियर लीडर दिवांशु बुद्धि राजा जी और ये बताएंगे। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। हमारे जुझारू नेता हैं भाई गोल्डी जी, इनके लिए एक नारा तो बनता है, भाई जसपाल सिंह, भाई जसपाल सिंह कॉलोनी है जहाँ जसपाल सिंह गोल्डी आप सभी ने बोला कि अगर मैं जिताना है और आपको खड़ा रहूंगा तो आप जुझारू बंद दिखा चुके हैं अपना, और आगे तो और भी फाइट करके आपके जो जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करेंगे। और मैं अब आप सबके सामने अपने भाई मेयर प्रत्याशी भाई मनोज वधवा जी को आग्रह करूंगी कि वे आए और अपना विजन बताएं। करम सिंह कॉलोनी से जहां पर मनोज वधवा अपना चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं और कांग्रेस पद से मेयर पद के उम्मीदवार हैं। इनको फिर बैंक कॉलोनी में आज उपस्थित सभा में हमारे पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशी भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी, हमारे मेरे पिता तुल्य श्री प्रेम प्रकाश आर्य जी, सिंदर विर्क जी, बिंदु विर्क जी, राजीव दुग्गल जी, सोनू मलिक जी, संदीप कटारिया जी, संदीप अरोड़ा जी, शिव बजाज जी, देशराज ताही जी, जगदीश वधवा जी, सतेंद्र गांधी जी, बड़े भाई पराग गाबा जी, अनु ठुकराल जी, निश्चय सोही जी, रोशन वर्मा जी, पंकज गाबा जी, मदान जी, जसपाल सिंह सुरैज जी, चरणजीत कामरा जी, विनोद शर्मा जी, गुरमीत सकू जी, गुरविंदर कौर जी और हमारे वार्ड नंबर 12 के पार्षद पद के प्रत्याशी भाई जसपाल गोल्डी जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे बड़े माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, हम उम्र साथीगण व इस देश का उज्जवल भविष्य प्यारे प्यारे बच्चे व मेरे छायाकार साथीगण, सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के आयोजक सोनू मलिक जी, वैसे पार्टी ने ये कॉलोनी के सभी करम सिंह कॉलोनी के सभी रेजिडेंट जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना कामयाब बनाने में अपना योगदान दिया, मैं सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मालूम ही है कि 2 मार्च को नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें आपने पार्षद और मेयर को चुनना है। पिछले 10 साल से आपके यहां से बीजेपी के पार्षद हैं और बीजेपी की ही मेयर है। लगभग अगर 2013 से लेकर 2018 की बात करें, क्योंकि मैं भी आपके शहर का आपके आशीर्वाद से डिप्टी मेयर रहा हूं, उस समय जो इस समय की मौजूदा मेयर हैं रेणु बाला जी, वो हमारे ही सहयोग से बने। उस दौरान कहने को तो मेयर थी, लेकिन वो उन्होंने एक कठपुतली की तरह काम किया। जो नगर निगम का अगर आप हाउस की मीटिंग की रिकॉर्डिंग देखें तो उसमें जितना भी काम किया गया आप उसमें देखेंगे कि आपका ये बेटा मनोज डिप्टी मेयर रहने के बावजूद जितना भी मेयर वाला सारा काम था वो मैंने ही किया था। करनाल के अंदर नए नए प्रोजेक्ट लगाए गए। मेरा एक विजन था, एक सोच थी। उस सोच के तहत भले आज पूरे करनाल की बजाय पूरे हिंदुस्तान के अंदर गांव से लेके बड़े शहर मुंबई कलकत्ता तक में ओपन एयर जिम की स्थापना की गई। वो आपका ये भाई, आपका ये बेटा बाहर विदेश से देख के आया था और उसको इस हाउस की मीटिंग के अंदर प्रस्ताव रख के उसको उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करवाने का काम किया। वो ओपन एयर जिम आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगे हुए हैं।
भले वो वाईफाई की व्यवस्था हो पार्कों के अंदर, भले वो जितनी भी आज शहर के अंदर आपके यहाँ पे टाइल्स की सड़कें बन रही हैं, टाइल की सड़क बनाने का एक प्रोजेक्ट जरूर कालरा मार्केट के पीछे सेक्टर 13 के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद उसको बंद कर दिया गया था। दोबारा से पार्क वो जो टाइल वाली सड़कें थी वो पूरे करनाल के अंदर इसलिए बनवाई गई थी क्योंकि तारकोल की जो सड़कें बनती थी वो अक्सर 4-6 महीने के अंदर टूट जाया करती थी। इसलिए हम सब एमसीओ ने एक निर्णय लिया, उस प्रस्ताव को मैंने निगम में रखा और आज आप देखें कि मैक्सिमम करनाल के अंदर टाइल की सड़कें हैं। आज तो जो 2013 से लेकर 18 के अंदर बनाई गई थी एज इट इज वही सड़कें वैसे की वैसे हैं, एकदम परफेक्ट। हाँ, वार्ड नंबर 12 में उस समय की जो एमसी थी, मेयर भी थी, वो बात अलग है कि उन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए कई सड़कों को कई बार बनवाया, कई बार तोड़वाया क्योंकि कमीशन मिलती थी। उसके बाद जितने भी आपके सेक्टर्स थे जो 50% से अधिक बसावट जिसमें हो चुकी थी, एक एक्ट है, अगर 50% से ज्यादा वो बस जाता है तो उसको नगर निगम के अधीन कर दिया जाता है, लेकिन किसी की भी सोच नहीं रही कि उन सेक्टर्स को निगम के अधीन किया जाए। मैंने वो प्रस्ताव रख के जो हुड्डा के सेक्टर विकास की बाट जो रहे थे, तो मैंने ही उन सेक्टर्स को नगर निगम के अधीन करवाया और उनमें तब जाकर विकास कार्यों का प्रारंभ हुआ। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको हमने इम्प्लीमेंट करवाने का काम किया और उसके बाद कार्यकाल आया 2018 से लेकर 2019 तक। इस दौरान 2013 में 13 से लेकर 18 तक हमारे प्रयास से हरियाणा सरकार ने नहीं, भारत सरकार ने करनाल को 100 शहर स्मार्ट सिटी बनाने हुए थे, उसमें से एक शहर आपका करनाल भी था। स्मार्ट सिटी के नाम पर करनाल के अंदर लगभग 980 करोड़ रुपए आए, आज तक आ चुके हैं और खर्च हो चुके हैं और लगभग 500-600 करोड़ रुपए नगर निगम के माध्यम से खर्च किए गए। पिछले 5 साल के अंदर लगभग 1600 करोड़ रुपए करनाल के अंदर आए और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, खुली लूट हुई, आज करनाल का जन जन जानता है। जब ये मेयर बनी थी, वैसे आपको ये बात बतानी तो नहीं चाहिए क्योंकि ये सीक्रेट है, लेकिन बता देता हूं, तब ब्रिज गुप्ता जी का ये कहना था मेयर पति का कि मैं 12 करोड़ का कर्जदार हूं, क्योंकि उन्होंने एमसीओ को पैसे दिए थे, कई एमसीओ को। तो आप ये देख लो, उस समय वो 12 करोड़ का कर्जदार था और आज की डेट में वो 2000 करोड़ रुपए का मालिक है। ये पैसा कहां से आया? ये पैसा आया जो आपके शहर की सरकारी जमीनें थी उनकी कॉलोनियां काट दी गई, जो आपके शहर में कस्टोडियन की जमीन थी उसमें कॉलोनियां काट दी गई, दुकानें काट दी गई, जो वक्फ बोर्ड की जगह थी उसको अपने नाम करवा के उन्होंने उनके अंदर दुकानें, गोदाम और कॉलोनियां काटने का काम किया। और बाकी की जो रही सही कसर थी, जो आपके बीच में 1600 करोड़ रुपए आए थे, उसमें से मात्र 20% पैसा करनाल के विकास पे लगा, बाकी 80% पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी जेबों में भरने का काम किया इस मेयर पति ने। और उसके बाद देखिए बीजेपी की दिलेरी, बीजेपी पार्टी को मैं दिलेरी कहूंगा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, आज जन जन उसके विरोध में है, लेकिन उन्होंने तीसरी बार फिर टिकट दे दी। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार भी मिली हुई है भ्रष्टाचार में। और मुझे ये लगता है कि करनाल का कोई एक आध कोना रह गया होगा भ्रष्टाचार करने के लिए, जो दोबारा उसको तीसरी बार भी टिकट दे दी। वैसे तो देखा जाए तो उनकी कमाल पूती है ये।
साथियों, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि आज हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड है कि नगर निगम के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया। और मजे की बात देखो, कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं बोल रहा, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। कारण क्या है? कारण यही है कि जो बोलेगा उसकी मुंडी किसी एजेंसी के नीचे आ जाएगी। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा ही हूं। 2016 से लेके 2025 तक उन लोगों ने जितना मुझे प्रताड़ित किया, जितना मेरे साथ ज्यादतियां की, आप सभी को मालूम है कि ये मेरे साथ तो ऐसा ही हो गया कि मैं तो ये कहूंगा कि भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसी घटना न घटित हो। इस प्रकार से भगवान किसी दुश्मन को भी प्रताड़ित न करवाए, जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्रताड़ित करने का काम। रही सही कसर 2024 के अंदर मेरे ऊपर ईडी की रेड डलवा दी, और ईडी की रेड में क्या मिला उनको? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जबरदस्ती का मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, और आज जब प्रूफ मांगते हैं तो कुछ प्रूफ है नहीं। वो भी उनको जब कोर्ट में केस जाएगा उसके बाद वहां पे भी उस केस को धाराशाही ही होना है। साथियों, इनका सिर्फ एक ही विजन है करनाल के डेवलपमेंट के लिए, कि हमने करनाल के जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आएगा उनको उस पैसे को कैसे लूटना है, सिर्फ यही विजन है। और आप मेरे को बता दो, कोई एक काम बता दो जो इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे नगर निगम के माध्यम से कोई एक भी प्रोजेक्ट इन्होंने पूरा किया हो। 2013 से लेकर 18 के बीच में हाँ एक प्रोजेक्ट किया है पूरा। 2013 से लेकर 2018 तक लास्ट में जब हमारा समय पूरा होने वाला था, करनाल के चारों तरफ आपने एक गेट देखे होंगे, देखिए ना, देखे कि नहीं? उसकी उस समय एक गेट की जो कोटेशन आई थी, उस समय क्योंकि मैं भी डिप्टी मेयर था तो मेरे पास वो कोटेशन आई थी 12 लाख रुपए की। इस करनाल के अंदर 16 गेट बने हैं। मैं आपको सिर्फ एक भ्रष्टाचार का एक उदाहरण दूंगा। अगर 10 लाख की या 12 लाख की कोटेशन आए तो 16 गेटों के कितने पैसे बनेंगे? तकरीबन 1,72 लाख रुपए, नहीं 2 करोड़ भी नहीं बनेंगे, 28 लाख बहुत होते हैं। 1,72 लाख रुपए बनते हैं। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि उन गेटों के ऊपर 32 करोड़ रुपए लगाए गए। कितने? आप ये देख लीजिए कि भ्रष्टाचार का कितना बड़ा नंगा नाच हुआ। उसके बाद हीरो रूम बनवाए गए, उनकी हालत क्या है? ई टॉयलेट बनाए गए, गंदगी का ढेर बने हुए हैं। जितना भी उन्होंने विकास कराया, एक भी प्रोजेक्ट उनका आज सलामत प्रोजेक्ट हम नहीं कह सकते। जितने भी प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगे सब इन्होंने खा लिया अपना भ्रष्टाचार के माध्यम से। वो सांझी साइकिल भी आई थी एक, वो उन्होंने उसमें भी क्या किया, बोर्ड लगा दिए, उसको उसमें चढ़ा दिया, क्या नाम है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो भी ठेके पे दे दिए। हमने एक विजन रखा था कि हर वार्ड के अंदर हम कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम करेंगे और बनवाए। जहां जहां अब 5 साल के अंदर बनवा सके बनवाए। आज उन कम्युनिटी सेंटर को भी इन्होंने व्यापार का माध्यम बना लिया, जबकि वो आम जन के लिए बनाए गए थे। किसी की सुख था, किसी का दुख था। उनका किराया हमने तो रखा था 5100 रुपए, दिव्यांशु जी, हमने तो रखा था 5100 रुपए, 11,000 रुपए। आज वहां जाइए लाखों रुपए लेते हैं। वहां पे अगर किसी ने शादी करनी हो, किसी ने कोई क्रिया करनी हो या कोई और फंक्शन करना, आप मतलब जितने भी प्रोजेक्ट हैं सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ भी नहीं हुआ। मैं अब आपसे ही पूछता हूं, ऐसी ये जो सरकार बननी है, देखो ना तो विधानसभा बननी है ना इसमें लोकसभा बननी है, वो तो बन चुकी। ये सरकार आपकी बननी है, ये सरकार करनाल के आम जन की बननी है, ये सरकार हमारी बननी है। और अब आप क्या ये चाहेंगे कि ऐसे लुटेरे, ऐसे भ्रष्टाचारी दोबारा से आए? क्या आप इसका समर्थन करते हैं?
भाई हाथ खड़े करके बताएं, अगर समर्थन करते हैं तो हाथ खड़ा कर दो, नहीं करते तो हाथ नीचे रखना। एक भी हाथ नहीं उठा, इसका मतलब आप उसके विरोध में हैं इनके। देखिए, निर्णय आपने करना है, सोचना आपने है कि दोबारा से उन लुटेरों को लाना है या आपने एक ईमानदार सरकार बनानी। क्योंकि मैंने तो 13 से लेके 18 तक ये प्रूव करके दिखाया। 300 करोड़ रुपए उस समय बजट आया था, सारा का सारा बजट काम करवाया गया। उस समय लोग बाहर से आते थे, कहा करते थे कि करनाल जैसा शहर पूरे जीटी रोड क्या पूरे हरियाणा के अंदर इतना सुंदर शहर नहीं है। आगे नहीं, स्वच्छता इतनी थी कि हम पूरे इंडिया के अंदर दूसरे या तीसरे स्थान पे थे, और आज ये आलम है कि हम 115वें स्थान पे पहुंच गए। इनका विजन ही नहीं है, इनका विजन तो जेबें भरने का है। अब निर्णय आपने करना है, आपने धनबल या जनबल, वो तो क्योंकि धन्ना सेठ हैं, हमारे पास आप जैसे मेरे परिवार के लोगों की शक्ति है। अब आपने भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी, वो भ्रष्टाचारी है, हमने आपको ईमानदारी से काम करके दिखाया है। निर्णय आपने लेना है कि आपने भ्रष्टाचारियों को दोबारा सत्ता में लाना है या आपने ईमानदार सरकार बनानी, क्योंकि ये सरकार आप खुद की होगी। और मैं अभी मेरे को अंकल जी बता रहे थे, आपने सुन ही लिया कि उनकी काम करने की सोच कैसी है। मैं आज वहां बलड़ी गया हुआ था, तो बलड़ी के लोग ये बता रहे थे कि हम एक बार लगभग 100-150 आदमी बलड़ी से लेके इनके ये जो चौधरी कॉलोनी है, मेयर जहां पे रहती है, वहां पे हम उनके पास गए, मेयर जी के पास गए। हमने अपनी सड़क के बारे में बोला तो उन्होंने बिल्कुल छुट्टा जवाब दे दिया। जिन्हें मुल्तानी आता है ना, छुट्टा जवाब दे देता है। कह दिए कि भाई मैं तो तुहाडे कोल आउणा, दोबारा चुनाव से लड़ना नहीं, मैं ना मैनू तुहाडे वोट चाहिए ने। इस वास्ते सड़क मेरे वास दी है नहीं बनानी। जब मेयर ही कहेगी कि मेरे वास दा नहीं हैगा, तो फिर को होर कौन बनाएगा दसो। और मुख्यमंत्री जी दे खैर उन्होंने तो खैर हिसाब ही अलग है। मेरा कहने का मतलब है, सोचना तुसी है, असी सरकार केड़ी बनानी हैगी है, काम करने वाली बनानी है या लुटेरी बनानी है। मैं ज्यादा हुण तुहाडा टाइम ना लैंदा होया, क्योंकि साडे छोटे भाई दिव्यांशु जी ने भी अपने विचार प्रकट तुहाडे सामने करने ने। आने वाली 2 तारीख नूं साडी पार्टी कांग्रेस ने मेयर वास्ते तुहाडे छोटे बच्चे नूं या तुहाडे भरा नूं अपना मेयर प्रत्याशी बनाया। ते पार्षद पद वास्ते साडे जसपाल गोल्डी जी तुहाडे विच हैगे ने। हुण तुसीं इन्हां नूं अपने नगर निगम हाउस दा सदस्य बनाओ, ताकि तुहाडे हर आवाज नूं उठा सकन। मेरा एक होर विजन भी है, जो अगे असीं काम करांगे। असीं एक कार्यक्रम लैके आवांगे, मेयर आपके द्वार। उन्हें की होएगा कि तुहानू उत्थे नगर निगम दी लाइनां च नहीं लगना पएगा। पूरा अमला इत्थे आएगा, तुहाडी कॉलोनी या तुहाडे वार्ड च एक जगह फिक्स कर दी जाएगी। तुहानू उत्थे आना होएगा, तुहाडा काम तुहाडी कॉलोनी दे विच उत्थे आके जिहड़ी भी समस्या है वो इत्थे निदान करने का काम किया जाए। हर वार्ड के अंदर जेडे बाकी रह गए ने कम्युनिटी सेंटर, उत्थे कम्युनिटी सेंटर बनावांगे। हर वार्ड के अंदर जिथे जिथे प्ले ग्राउंड बनाने की जगह होएगी, चाहे वो टेनिस कोर्ट होवे, चाहे बैडमिंटन कोर्ट होवे, एवं दे चाहे भले फुटबॉल वास्ते भी बनाना पिया, अगर जगह हैगी तो वो भी बनावांगे, ताकि साडे बच्चे जो आज मोबाइल नूं फड़ के घूम रहे ने, वो अपने देश वास्ते, अपने प्रदेश वास्ते मेडल लैके आन। बहुत सारे ऐसे होर बहुत काम है ने जो एक विदेश है ने, इत्थे नहीं है। वो प्रोजेक्ट लैके आवांगे। साडा 2-3 दिन नूं तुहाडे विच मैनीफेस्टो आ जाएगा। उन्हें मैनीफेस्टो के माध्यम तुहानूं दसांगे, क्योंकि इस वास्ते दस नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी वाले हुणे तुहाडे सामने आ गए थे। दिव्यांशु जी, आपको बता दूं, सभा हमारे भाइयों ने करवाई है,
ये अपना हमारे जो यहाँ के निवासी हैं रेजिडेंट RW है, और यहाँ पे बीजेपी वाले आके बैठ गए और उन्होंने क्या किया है कि घर घर जाके यहाँ के लोगों को मना करके आए हैं कि आपने वहां नहीं आना है, क्योंकि उनको ये पता था कि मनोज जी आ रहे हैं, उनकी पोल पट्टी पूरी खुलेगी। लेकिन आवाज इतनी बुलंद है कि लोगों के घर में मेरे ख्याल जा ही रही है और सभी सुन ही रहे हैं। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आपसे हाथ जोड़ के और ये झोली फैला के, अपने लिए नहीं, ये झोली फैला रहा है। देख रहे हैं मनोज वधवा झोली फैलाकर कर्म सिंह कॉलोनी में बैंक कॉलोनी वालों से अपने वोटों की बिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीर है बैंक कॉलोनी। करनाल की जनता का विकास करवाना ईमानदारी। आने वाली 2 तारीख को हाथ का निशान है, मेयर की जो मशीन है उसमें पहले नंबर पे है, वो पहले नंबर पे लाना है। लाओगे कि नहीं? भाई हाथ खड़े करके बताओ फिर। इसकी तस्वीर कॉलोनी में से हाथ खड़े करके समर्थन करते हुए ये तस्वीर है करनाल कर्म सिंह कॉलोनी से बने रहे करनाल। पहला ही नंबर है हमारे भाई का, इनको भी पहले नंबर पे लाना है आपने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोबारा से मैं जितने भी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, कॉलोनी निवासी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करवाने में अपना योगदान दिया है, हमारे मन्नी भैया भी आए हुए हैं, देखिए हमारे साथ हैं मन्नी भैया भी, मैं उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी कॉलोनी वासियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपके रूबरू हमने अपनी बात रखी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।